हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट्स को जो बैंक प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि 21 जुलाई को बैंकिंग एकेडमी का जो है ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है। अगर आप लोगों ने इसको ज्वाइन करना हो तो आप हमारी जो वेबसाइट है इसको विजिट करिए। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिए गए होंगे, उस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करिए और उसके बाद क्या है कि आप एकेडमी के जो काउंसलर डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपकी कॉल जाएगी, वहाँ से आप पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है बैच के बारे में ले सकते हो। और उसके बाद 28 जुलाई को जो करंट अफेयर की क्लासेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही है इस चैनल के ऊपर, तो उसमें से 28 जुलाई को एक ऑनलाइन क्विज होने वाली है, जिसके अंदर जो टॉप 5 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए कैश प्राइज प्लस क्या रहेगा, गिफ्ट प्राइज जो है वो यानी कि दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। चलिए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। टॉपिक अपने पास जैसा कि दिया गया है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस स्कीम, यानी कि गरीब लोगों के लिए भारत सरकार की जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये योजना क्या है, इस योजना का क्या क्या महत्व है और आने वाले समय के अंदर यानी कि क्या है कि एग्जाम के अंदर इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आरआरबी के एग्जाम के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या फिर क्या है गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं जो है शुरू की गई हो भारत सरकार की, मोस्टली जो है क्वेश्चन जो है वो बनते होते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास दिया गया अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड ए स्कीम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग टू पुअर एंड माइग्रेंट्स वर्कर, ठीक है, इन द अर्बन एरिया, यानी कि जो शहरों के अंदर, कहाँ पर, शहरों के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं उनके लिए, ठीक है, या फिर ऐसे वर्कर जो बाहर से आके यहाँ पर काम कर रहे हों, वर्क कर रहे हों, उन लोगों के लिए क्या है ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट लेके आई है, जिसका नाम रखा है ARHC, यानी कि ARHC की फुल फॉर्म जो है वो अपने पास यहाँ पर दी गई है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यह एक तरह से क्या है, प्रधानमंत्री आवासीय यानी कि आवास योजना थी, एक ऑलरेडी जो है वो स्कीम चल रही थी, उसके अंडर में इसको लिया गया है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, जिसके अनुसार क्या है कि लोगों को जो गवर्नमेंट के यानी कि गवर्नमेंट के जितने भी प्रेशर पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, उनके अंदर क्या है कि लोगों को घर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। किसके? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी प्रेशर जो खाली पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके जो यानी कि कॉम्प्लेक्स जो खाली पड़े हुए हैं उनको यानी कि वापस से रिकन्स्ट्रक्शन करके, क्या करके, रिकंस्ट्रक्शन करके उनके अंदर इन लोगों को सस्ते यानी कि रेंट पर, यानी कि बहुत ही कम रेंट के ऊपर इनको घर जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। क्योंकि एक स्कीम चल रही है भारत सरकार की कि हाउसिंग फॉर ऑल, क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, ये हाउसिंग फॉर ऑल जो है ये यानी कि 2022, ठीक है, यानी कि सभी को 2022 तक सभी के पास इंडिया में क्या होना चाहिए, अपना खुद का मकान होना चाहिए। ये स्कीम जो है गवर्नमेंट की चलाई जा रही है। तो इसी के अनुसार देखें तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो है स्कीम के अंडर में लेके आए। चलिए बात करते हैं हाईलाइट क्या है। हाईलाइट ऑफ द स्कीम, इट विल बी सब स्कीम, यानी कि ये एक स्कीम, सब स्कीम है ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना एक तो अर्बन चल रही है PMAYU और एक चल रही है PMAYR, ठीक है, दो चल रही है, दो योजना, यानी अर्बन एरिया के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, आर यानी कि रूरल यानी कि ग्रामीण इलाकों के लिए योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है। तो ये जो योजना है जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसकी सब स्कीम है, तो PMAYU की सब स्कीम है, विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। किसके द्वारा यानी कि इसको इम्प्लीमेंट जो है वो किया गया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है किसके द्वारा, तो आप लोगों को मालूम होना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग, ठीक है। चलो, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स,
अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को जैसा मालूम है कि हम लोग क्या है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में हम लोग चर्चा करते होते हैं। ऑलरेडी हम इस स्कीम को क्या है बहुत बार आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो इसी के तहत अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि इसके हमारे सामने जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन है, मिनिस्टर का नाम हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो यूनियन मिनिस्टर जो है वो है नरेंद्र सिंह तोमर, आप लोगों ने याद रखना है। यूनियन मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक। और दूसरा आप लोगों से ये पूछा जा सकता है यूनियन मिनिस्टर जो है एक हरदीप सिंह पुरी भी वैसे अगर बोलें तो इसमें क्या है उनका नाम भी चलता है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअल में क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ कि अर्बन और रूरल दोनों के लिए अलग अलग है। नरेंद्र सिंह तोमर और हरदीप सिंह पुरी दोनों का नाम आप लोगों ने याद रखना है। इन दोनों के लिए क्या है योजनाएं जो चल रही है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है इसके मिनिस्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे सामने जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो ये सब स्कीम किसकी है, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए सब स्कीम किसकी है, कौन सी स्कीम की सब स्कीम है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना की, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट की गई है, तो मिनिस्ट्री कौन सी है, तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि एक्चुअल में स्कीम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल, ठीक है, इसका टारगेट क्या है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाउसिंग फॉर ऑल 2020 जो स्कीम चल रही है, या फिर हम कह सकते हैं हाउसिंग फॉर ऑल 2020 तक जो है वो यानी कि क्या है इनको प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो पहले इसके क्या है मिनिस्टर थे। अभी अगर देखें तो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये है हरदीप सिंह पुरी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर आप लोगों से पूछे तो कौन है, हरदीप सिंह पुरी, आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं आगे स्कीम के बारे में। जैसा कि अपने सामने आगे दिया गया है कि अबाउट 1.03 लाख गवर्नमेंट फंडेड हाउसेस across cities would be converted into the rental housing complexes, यानी कि शहरों में लगभग 1.03 कितने 1.03 लाख जो है सरकारी वित्त पोषित घरों को, यानी कि सरकार के जो बनाए हुए मकान हैं, ठीक है, उन घरों को क्या है कि किराए के आवास परिसरों में परिवर्तन किया जाए। किस में कन्वर्ट किया जाएगा, रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या है इनको परिवर्तित किया जाएगा। द कंसेशन एग्रीमेंट फॉर ARHC विल बी फॉर 25 ईयर which include the undertaking of repair, retrofit, उसके बाद maintenance of rooms and fixing water, और उसके बाद में क्या है सीवर एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम्स जो है उसको भी दूर करना है। यानी कहने का मतलब ARHC जो है इसके लिए रियायत समझौता 25 साल के लिए करेगा, जिसके अंदर मरम्मत, ठीक है, रेट्रोफिट्स और उसके साथ में कमरों की रखरखाव, पानी और सीवर और स्वच्छता की समस्याओं को भी शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद में अपने पास दिया गया जैसा कि द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वुड इनवाइट बिड्स टू सेलेक्ट concessionaries and the complexes would go back to the local body after 25 years, यानी कि कहने का मतलब राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है रियायतों को का चयन करने के लिए बोलियों का आमंत्रित करेंगे और 25 वर्षों के बाद परिसर स्थानीय निकाय में वापस चले जाएंगे। यानी कि 25 साल बाद क्या है इनको स्थानीय जो निकाय होंगे उनके अंदर वापस इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। स्पेशली इंसेंटिव्स की बात करें तो 50% एडिशनल FAR यानी कि फ्लोर एरिया रेशियो एंड फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फुल फॉर्म याद रखनी FAR की SI की दोनों की, ठीक है। परमिशंस कंसेशनल लोन एट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट, यानी कहने का मतलब कि अगर हम बात करें विशेष प्रोत्साहन जो दिया गया है 50% अतिरिक्त जो है यानी कि एक्स्ट्रा जो है FAR और FSI की अनुमति जो है प्राथमिक क्षेत्र की उधार पर दर पर रियायती ऋण और किफ़ायती आवास के बराबर की राहत आदि जो है सार्वजनिक संस्थाओं को दी जाएगी। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। आगे अगर हम बात करें तो इसके लिए यानी कि 600 करोड़ रुपए जो है वो प्रदान किए जाएंगे, 600 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए प्रोवाइड करवाए जाएंगे। टारगेट क्या है, तो लाभार्थियों को लक्षित करें, निर्माण में कोई भी तरीके की सेवा है,
ठीक है, या फिर घरेलू और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में सेवा प्रदाता मजदूर और छात्र जो ग्रामीण क्षेत्रों या छोटे शहरों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, ये उनको टारगेट जो है किया जाएगा, उन लोगों को ये दिए जाएंगे। यानी कि दूसरे कहीं जाकर काम कर रहे हैं, कोई छात्र है वो वहाँ पर जाकर काम कर रहा है, तो उन लोगों को क्या है, ये प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आगे देखते हैं, जैसा कि अपने सामने यहाँ पर इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा क्या दिया गया है, तो ढंग से देखिएगा, एक एक चीज़ आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी। इसमें देखिए अफोर्डेबल रेंटल हाउस जो दिया गया है, ठीक है, इसमें इंसेंटिव्स या बेनिफिट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट यूटी या यूएलबी या फिर क्या है पैरास्टाल्स जो है उनका। तो देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कंसेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस है, ठीक है, ये आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, बाकी इसके अंदर समझाने की जो है वो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने थोड़ा देख लेना है इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्या है ये ध्यान में रहे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो जैसा कि अपने पास नेक्स्ट न्यूज़ जो दी गई है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, लिखा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है, ठीक है, इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसको किस तरीके से यानी कि क्या है चलाया गया है, कौन कौन सा इसके अंदर बेनिफिट मिलता है, आवास योजना के ऊपर देखते हैं हम लोग, है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशंस, ठीक है, इसके द्वारा इसको क्या है लॉन्च किया गया है। यह 2022 तक, यानी कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल आया ना, 2022 तक, यानी कि क्या है नेशन कंप्लीट 75 ईयर्स ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस, यानी कि 2022 के अंदर 75 साल हम कंप्लीट करने वाले हैं। उस समय यानी कि लोगों को क्या है अपना अपना घर जो है वो होना चाहिए। लाभार्थियों में अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें तो क्या है, आर्थिक रूप से कोई भी कमज़ोर है यानी कि EWS है, ठीक है, या फिर निम्न आय समूह है यानी कि LIG, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मिडिल इनकम ग्रुप्स यानी कि MIG, यानी कि कहने का मतलब जो क्या है मध्य आय समूह जो है उनको यानी कि क्या है इसके अंदर शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए हाउसिंग फॉर ऑल यानी कि हाउसिंग फॉर ऑल मिशन फॉर अर्बन एरियाज इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग 2015-2020, यानी कि मिशन जो है वो 2015 से लेकर 2022 तक चलेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसी तरीके से बेनिफिशरीज जो है वो 2022 तक उनको कंप्लीट यानी कि पात्र परिवार है या लाभार्थी को पूरी तरीके से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिशन विल बी इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि एक तरह से सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक्सपेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी विच विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत क्या है उनको सब्सिडी जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रूरल। एक्चुअल में ये भी हम पढ़ लेते हैं क्योंकि रूरल जैसे मैंने आपको बताया था PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल जो है वो क्या है, तो अगर इसकी बात करें तो ये भी हाउसिंग फॉर ऑल 2020, इसको यानी कि कब यानी कि लॉन्च किया गया था तो अपने पास दिया गया है ग्रामीण और मार्च 2016 के दौरान इसको क्या है अनुमोदित किया गया है या फिर ग्रामीण एंड अप्रूव किया गया था इस योजना को, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो योजना के तहत सभी आवासीय और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले घरों में पक्के घर के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि पक्के घर निर्माण करने के लिए क्या है लोगों को क्या है वित्तीय सहायता जो है वो गवर्नमेंट द्वारा इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके तहत अगर हम बात करें तो 2016-2017 से लेकर 2018-19 तक, ठीक है, लगभग 1 करोड़ परिवारों को सहायता जो है प्रदान की जा चुकी है, जैसा कि यहाँ पर अपने पास लिखा गया है, यानी कि 1 करोड़ जो है हाउस होल्ड्स जो है वो प्रोवाइड करवा चुके हैं, पक्के घर बनाए जा चुके हैं 2016-17 से लेकर 2018-19 तक। द स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रूरल एरिया थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट फॉर दिल्ली एंड चंडीगढ़, यानी कि यह योजना जो है दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी। घरों की लागत केंद्र और राज्यों के बीच साझा होगी, यानी कि घरों की लागत जो है वो क्या है दोनों के बीच में साझा की जाएगी। ये इस योजना के तहत क्या है इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि जितनी आज हम लोगों ने पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वापस से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि आप लोग जो है घर पे बैठ के होप सो सभी सेफ होंगे, ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा कि जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होता है तब तक अपने घरों के अंदर रहिए। और इसके साथ में मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, जैसा कि 21 जुलाई क्या है 21 जुलाई जो है वो RRB की लास्ट डेट है, रीजनल रूरल बैंक की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो आप फॉर्म फिल करिए। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़
मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये फॉर्म जो है आप मल्टीपर्पज़ और इसके साथ में ऑफिसर स्केल 1 दोनों फॉर्म फिल करना है, और दोनों ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब अगर मेहनत करोगे तो आप 100% आरआरबी की जॉब जो है वो पा जाओगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर इस फॉर्म तो हम जोश में आके भर ही देते हैं, लेकिन इसके साथ में तैयारी भी जो है वो अच्छी रखिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यानी कि क्या है कि आज देखो कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कर्मचारी है तो वो घर में नहीं बैठा है, बाकी सब प्राइवेट वाले घरों अपने अपने घरों में आ गए। तो कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब आपके पास होगी तो आपको कोई भी यानी कि दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो आप बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए और होप सो आप सभी सेफ होंगे, अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।